क्या आप भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अफसर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप देश की सेवा के लिए तैयार हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका फिर से आ गया है। यूपीएससी ने जारी कर दी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, SSB का पूरा सिस्टम, रिटन एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम, और कैसे करें परफेक्ट तैयारी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही सटीक और सरल भाषा में सरकारी जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए। देख भाई, यूपीएससी ने CDS 2025 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ये उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं। नोटिफिकेशन 28 मई 2025 को आया था और उसी दिन से फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अगर तू अप्लाई करना चाहता है तो ध्यान रख, आखिरी तारीख 17 जून 2025 तक। इसके बाद फॉर्म बंद हो जाएगा, तो कोई रिस्क मत लेना, टाइम रहते भर देना। अब एग्जाम की बात करें तो इसका लिखित पेपर 14 सितंबर 2025 को होने वाला है। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। ये जॉब ऑल इंडिया लेवल की है, यानी तुझे देश में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकता है। और सबसे मजेदार बात, ये जॉब परमानेंट है, यानी पक्की सरकारी नौकरी। सैलरी भी बहुत तगड़ी है, 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक मिल सकती है, वो भी 7th पे कमीशन के हिसाब से। अब सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। टाइम मत खराब कर, आज ही फॉर्म भर दे और तैयारी शुरू कर दे। देख भाई, अगर तू CDS 2025 का फॉर्म भरने का सोच रहा है तो एक बात ध्यान में रख, इसके लिए एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी, लेकिन वो सब पर लागू नहीं होती। अगर तू जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आता है तो तुझे 200 रुपए फीस देनी होगी। ये फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से जमा करनी है, मतलब तेरे पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI जैसे ऑप्शन होने चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि अगर तू SC, ST कैटेगरी से है या फिर JCOs, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और ORS अदर रैंक्स के बेटे हो तो तेरे लिए कोई फीस नहीं है। और हाँ, सभी महिला उम्मीदवारों के लिए भी फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो अगर तू इन फ्री वाले कैटेगरी में आता है तो बिना किसी खर्च के फॉर्म भर सकता है। और अगर फीस लगती भी है तो 200 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी तो आजकल मोबाइल रिचार्ज में लग जाती है। इसलिए बिना सोच विचार के जल्दी से फॉर्म भर दे। भाई, CDS की सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग अलग एकेडमी के लिए उम्र की अलग अलग लिमिट होती है। मतलब ये नहीं कि बस एक ही एज क्राइटेरिया सबके लिए लागू होगा। अब देख, अगर तू इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो तेरा जन्म 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर तू एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहता है तो इसके लिए उम्र की लिमिट थोड़ी टाइट है, इसमें जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना जरूरी है। और हाँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होती है, उसके लिए एज लिमिट सबसे ज्यादा है। इसमें तेरा जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। तो भाई, तू जिस एकेडमी के लिए सोच रहा है, पहले अपनी DOB चेक कर ले, फिर ही फॉर्म भर, नहीं तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। भाई, CDS की हर एक एकेडमी के लिए पढ़ाई की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख लेना कि तू एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन विमेन की। अगर तूने किसी भी स्ट्रीम में सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे BA, BCom, BSc या कोई और, तो तू इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर तू INA यानी इंडियन नवल एकेडमी में जाना चाहता है तो तेरे पास BE या BTech की डिग्री होना जरूरी है। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही इस एकेडमी के लिए एलिजिबल होते हैं। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो इसके लिए थोड़ा टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। तेरी 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है और उसके साथ साथ कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर सीधा BE, BTech हो तो भी चल जाएगा। तो अब देख ले भाई, तेरी क्वालिफिकेशन किस एकेडमी के हिसाब से फिट बैठती है, फिर उसी के लिए अप्लाई कर और तैयारी में लग जा जमकर। भाई, CDS के जरिए जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होते हैं उन्हें 3 बड़े चरणों से गुजरना पड़ता है।
सबसे पहला स्टेप होता है रिटन एग्जाम, जो कि OMR बेस्ड होता है। इसमें तेरे कॉन्सेप्ट्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ्स की समझ को परखा जाता है। खास बात यह है कि OTA के लिए मैथ्स का पेपर नहीं होता, लेकिन IMA, INA और AFA के लिए तीनों पेपर अनिवार्य हैं। अगर तू रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता है तो इसके बाद आता है SSB इंटरव्यू, जो 2 हिस्सों में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में तेरी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें ऑफिसर बनने की बेसिक क्वालिटीज देखी जाती हैं। स्टेज 2 थोड़ा डिटेल्ड होता है, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं। इसमें तेरी सोचने की क्षमता, टीम में काम करने का तरीका और लीडरशिप स्किल्स को जांचा जाता है। जब तू SSB भी पास कर लेता है तो आखिरी स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इसमें तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है और साथ ही मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तू फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिफेंस सर्विसेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई, तैयारी करनी है तो तीनों स्टेप्स का ध्यान रख, रिटन, SSB और मेडिकल, तभी तेरा सपना पूरा होगा। भाई, अगर तू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए CDS का फॉर्म भर रहा है तो तेरे लिए रिटन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये एग्जाम OMR शीट पर होता है, यानी हर सवाल का जवाब तेरे को गोले भरकर देना होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। इसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हर एक पेपर 100 नंबर का होता है और हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। यानी कुल मिलाकर तेरे को 300 नंबर का एग्जाम देना होता है, जो पूरे 6 घंटे का होता है। हर पेपर के बीच में थोड़ा गैप होता है। एक जरूरी बात और, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर तू कोई जवाब गलत देता है तो उसका 1/3 RD मार्क्स कट जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे टिक करने से बचना, नहीं तो सही जवाबों के भी नंबर कट सकते हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, खासकर मैथ्स और GK की, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। भाई, अगर तू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए CDS का फॉर्म भर रहा है तो तेरे लिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है IMA, INA और AFA के मुकाबले। यहाँ रिटन एग्जाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का होता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। हर सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का होता है और दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। यानी OTA के लिए टोटल रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का होता है और पूरा 4 घंटे का समय मिलता है। जैसे बाकी एकेडमीज में, वैसे ही OTA के एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई जवाब गलत होता है तो उसका 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। इसलिए हर सवाल सोच समझकर टिक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे खासे नंबर कट सकते हैं। OTA का एग्जाम थोड़े कम सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन कंपटीशन जबरदस्त होता है। इंग्लिश और GK दोनों की मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट्स पूरे सिलेक्शन में रिटन के बेस बनते हैं। भाई, CDS के रिटन एग्जाम के बाद जो सबसे अहम स्टेज आती है वो है SSB इंटरव्यू। ये इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब वाला नहीं होता, बल्कि इसमें तेरी पूरी पर्सनालिटी को परखा जाता है। यानी तेरे अंदर जो लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्टाइल और सबसे जरूरी एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है या नहीं, ये सब देखा जाता है। अब हर एकेडमी के लिए SSB के नंबर भी अलग अलग होते हैं। अगर तू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए जा रहा है तो तेरे SSB इंटरव्यू का वजन 300 मार्क्स का होगा। वहीं अगर तू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा रहा है तो SSB इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। SSB में तुझसे फिजिकल टास्क्स कराए जाते हैं, तेरी सोचने की क्षमता परखी जाती है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और पर्सनल इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं। कुल मिलाकर तेरी पूरी पर्सनालिटी को 360 डिग्री एंगल से जांचा जाता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, एक जिम्मेदार और संतुलित सोच वाला ऑफिसर चाहिए होता है। अगर तू CDS 2025 के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो सबसे पहले तुझे जाना होगा UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पहुंचने के बाद तुझे CDS 2025 से जुड़ा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अब तुझे सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर तूने पहले से नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें तुझे अपनी सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता वगैरह। इसके बाद तुझे अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसे फोटो, सिग्नेचर आदि। इसके बाद बारी आती है फीस भरने की। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वालों को 200 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। बाकी SC, ST, JCOs, ORS के बेटे और सभी महिलाएं इस फीस से छूटे हुए हैं। जब सारी डिटेल्स भर जाएं और पेमेंट भी हो जाए
तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर देख लेना ताकि कोई गलती न रह जाए। अगर सब कुछ सही है तो फॉर्म को सबमिट कर दे। बस इतना करने के बाद तेरा आवेदन पूरा हो जाएगा। अगर तू CDS2 2025 की तैयारी कर रहा है तो थोड़ा स्मार्टली और फोकस के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, तो इसके लिए तू रोज अखबार पढ़ना शुरू कर। इससे तेरी वोकैब्युलरी और कम्प्रिहेंशन दोनों मजबूत होंगे। साथ ही ग्रामर के रूल्स को अच्छे से समझ और रोज प्रैक्टिस कर, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो यहाँ तुझे स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना होगा। खास तौर पर डिफेंस रिलेटेड न्यूज जरूर पढ़ते रहना, क्योंकि CDS एक डिफेंस एग्जाम है और इसमें ऐसे सवाल पक्के आते हैं। मैथ्स की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है NCERT की किताबों से बेसिक्स क्लियर करना और फिर शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में समय बचा सके। डेली प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है, वरना मैथ्स में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब बात करें SSD इंटरव्यू की, तो ये रिटन एग्जाम से अलग है। इसमें तेरा पूरा व्यक्तित्व देखा जाता है। तू कितना कॉन्फिडेंट है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना भी तैयारी का अहम हिस्सा है। अब अगर तूने बचपन में कभी फौज की वर्दी पहनने का सपना देखा है या देश की सेवा करने का जज्बा रखता है, तो दोस्त ये मौका सिर्फ तेरे लिए है। फॉर्म भर, दिन रात मेहनत कर और अपने सपनों को हकीकत में बदल दे। अगर ये वीडियो तुझे जानकारीपूर्ण लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जहां तुझे हर सरकारी नौकरी की जानकारी मिलेगी एकदम सही और समय पर। तेरी मेहनत ही तेरा हथियार है और CDS तेरा अगला पड़ा। ऑल द बेस्ट।